सिस्टम है जिससे मनुष्य के घर में सुख, आनंद और शांति की स्थापना होती है, जिससे घर में लक्ष्मी भी आती है, लक्ष्य भी पूरे होते हैं, बहुएं भी खुश रहती हैं, सासू भी किलकारी मारती है, बच्चे भी आनंद उठाते हैं। वो कौन सी चीज है? संत कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण, तेरी क्वालिटी तुझको बड़ा बनाती है। तू तेरे गुणों के कारण ही यश को प्राप्त करता है। गुणवान होने के कारण ही तू धनवान बनता है। एक अवगुण तेरे सारे धन को बर्बाद कर देता है, लेकिन तेरे अच्छे अच्छे गुण तुझे धनवान बना देते हैं। और तू तेरे गुणों के कारण ही समाज में सम्मान पाता है, यश पाता है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे घर में सम्मान नहीं है। आप अपने भीतर झांक कर देखो, आपके अंदर कोई न कोई अवगुण होगा, ऐसा गुण की कमी होगी, इसलिए आपका सम्मान नहीं है। या तो आप दारू पीते होंगे, या बीड़ी पीते होंगे, या आप पुड़िया खाते होंगे, या झूठ बोलते होंगे, या चोरी करते होंगे, या व्यभिचारी करते होंगे। कहीं न कहीं आपके अंदर गुणों की जब कमी होती है, अवगुण आ जाते हैं, बस आपका अपमान शुरू हो जाता है। अवगुण मनुष्य का अपमान कराता है और सद्गुण मनुष्य का सम्मान कराता है। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती, न जाति की पूजा होती है। गुणवान बनो। गुणवान बनोगे तो अपने आप तुम धनवान हो जाओगे। गुणवान बनोगे तो तुम अपने आप कीर्तिवान भी हो जाओगे। यश फैलना शुरू हो जाएगा। और गुण के ग्राहक सहस्र न। शक्कर में यदि मिठास का गुण न होता तो उसको कौन दूध में डालता? मिर्चा में कड़वाहट का गुण न होता तो कौन सब्जी में डालता? और नमक में नमकीन पन्ना होता तो कौन उसे दाल में डालता? और रजाई में गर्मी का गुण न होता तो उसे कौन ओढ़ता? और कूलर में ठंडी हवा देने का गुण न होता तो जेठ महीने में उसे कौन चलाता? याद रखना, इन गुणों के कारण ही वस्तुओं का सम्मान होता है। तो मनुष्य में यदि गुण आ जाए तो इसका क्यों नहीं सम्मान होता? जिस महिला में विशेष गुण होते हैं, घर में उसका सम्मान शुरू हो जाता है। सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। कभी देवरानी ने कुछ बोल दिया, आग बला मत हो जाओ। ननद ने कुछ कह दिया, एटम बम मत बनो। जेठानी ने कुछ बोल दिया, ज्वालामुखी मत बनो। पति ने कुछ कह दिया, उछल कूद मत करो, सब पी जाओ। सहनशीलता, कम खाना बहुत बड़ी बात है। जो सह नहीं सकता है वो जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता है। आज देखिए, सबसे ज्यादा सहनशील कौन है? सबसे ज्यादा सहनशीलता तो नेता में होती है। एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता की बखिया उधेड़ देता है चुनाव के समय। इतनी फोहड़ बातें करते हैं जितनी गंवार लोग भी नहीं करेंगे। ये गंवारू लोग हमारे देश की कमान संभालेंगे। बोलने का तरीका नहीं है, सब गंदी गंदी बात बोलते हैं खाली वोट के लिए। उससे कोई वोट देता थोड़ा फोहड़ बात बोलने से। समझदार तो जान जाता है कि नालायक है, इसको बोलने का सहूर नहीं तो क्या है।
वाणी का भी गुण तो होना चाहिए, लेकिन नेता सब सह लेता है। किसी नेता का कोई पुतला जला दे तो भी सह लेता है, गाली दे तो सह लेता है, चप्पल फेंक दे सह लेता है, कीचड़ फेंके तो सह लेता है। और फिर वही नेता एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, मंत्री बनकर बैठता है, तब वही गाली देने वाले उसके पास भी जाते हैं, सर मेरा भी काम है, कुछ कर दीजिए। तो मुस्कुराता है, एक दिन गाली दिया था, आज माला लेकर आए हो। सहनशीलता, जिस साधु में सहनशीलता है, सहनशीलता का गुण, वो साधु भी महान बनता है। छोटी छोटी बात में साधु कमंडल फेंक दे, छोटी छोटी बात में साधु तड़क भड़क झड़क कर दे, तो साधु का मूल्य गिर जाता है। क्योंकि गुस्सा करना तो थर्ड क्वालिटी का काम है, सह लेना और प्रतिकूलता के कांटों के बीच में गुलाब के फूल बन करके मुस्कुराते रहना, गम खा लेना, यही तो महान संत का गुण होता है, लक्षण होता है। सहनशील बहू बनो, कभी सास ससुर को कह दे पी जाओ गम खा लो, तो ऐसे घर का दुख जो है उठाकर पी जाओ। सासू भी पी जाए, ससुर भी पी जाए, बहू भी पी जाए, और पति भी दुख उठाकर पी जाए, पत्नी भी पी जाए। किससे कहोगे अपना दुख? कहने से अपमान होता है। अपने घर की व्यथा सबसे मत कहा करो। घर की दीवारें भी न जान पाए इस घर में क्या दुख है, बाहर किसी को मत बताना। इतनी होशियारी रखना। मंत्रोद्रच्छेद गूढ़म कर्री चाप नियोजयत, जैसे गूढ़ मंत्र को छिपा के रखा जाता है, ऐसे अपने घर की बहुत सी बातों को छिपा के रखना चाहिए। इससे अपनी मान मर्यादा बची रहती है। ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ ससुराल की बात मायके में मत सुनाया करो कि मेरा पति ऐसा है, मेरी सासू ऐसी है, मेरी जेठानी तो क्या बात, जेठानी क्या पूरी तूफानी है, और मेरी देवरानी तो ऐसी है बालसी, सब नरक बना दिया। वहाँ ये बात करने से तुम्हारे मायके की लड़कियां भी ताली बजाकर हंसेंगी, अच्छा फंसी है, मरने दो इसको, मत बोलो। पूरी दुनिया कभी सुधर नहीं सकती है, तुम सुधर जाओ, यही बहुत बड़ी बात हो सकती है। मानो देवता नहीं बना, इस बात की गम नहीं, मानो कम से कम दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। इंसान भगवान नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं, लेकिन इंसान शैतान नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं।